नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। आज हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के बारे में हमें सारी डिटेल जाननी है, वो भी डिस्कस करनी है। तो हमारी अपडेट सिलेबस क्या है इस बार का, एग्जाम डेट कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है, सैलरी कितनी मिल सकती है और वर्क प्रोफाइल क्या होता है हमारा, अप्लाई कौन कौन कर सकता है और कब तक होगा, और 10वीं पास बच्चे ही भर पाएंगे क्या? बिल्कुल हाँ। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, ये वैकेंसी 10वीं पास बच्चों के लिए है। तो जो अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकती हो, तो टेंशन नहीं है। जो हमारे 4-5 पॉइंट है इनको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं आज की वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, क्या कुछ बदलाव हुए हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें बताया गया कि 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही अंकों के होंगे, जिसमें 90 मिनट का हमें यहाँ पर समय मिलने वाला है। जिसमें हमारा जो जनरल साइंस होगा यानी विज्ञान का जो पोर्शन है वो उसके हमारे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, जिसमें हमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी, वो भी 10वीं लेवल का पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 प्रश्न आएंगे 25 ही मार्क्स के। इसी प्रकार रीजनिंग यहाँ सबसे ज्यादा जो एवरेज होता है वो रीजनिंग का होता है, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। और जीएस आपकी होती है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के यहाँ पर आते हैं। याद रखिएगा आपकी परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उतने ही अटेम्प्ट करके आए जितने की आपके लिए सही लगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उसमें गलत ज्यादा रहेंगे तो आपके सही क्वेश्चन भी काट दिए जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारी यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सर यहाँ पर एग्जाम डेट, हमारा एग्जाम कब तक होगा। देखिए अगर हम एग्जाम डेट को पकड़े कि सर हमारा एग्जाम कब तक होगा, आपको पता है सबसे पहला पेपर हमारा एएलपी का होता है ना, आरआरबी एएलपी का। पर अभी एएलपी से पहले हमारा सेक्शन कंट्रोलर हो गया, तो उसके बाद हमारा एएलपी आएगा। तो इस हिसाब से रेलवे भर्ती आरआरबी बोर्ड में एनुअल कैलेंडर के अनुसार ग्रुप डी की लेवल 1 की जो नोटिफिकेशन है, यानी कि हम जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमेशा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है और नए साल की शुरुआत या आपका एक्सपेक्टेड होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो नोटिफिकेशन था वो कब आ गया, वो हमारा दिसंबर लास्ट, ठीक है, लास्ट दिसंबर में ही हमारा नोटिफिकेशन आ चुका था। किसका? आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अपना आउट हो गया था दिसंबर में ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरना भी शुरू हो गया। तो फॉर्म भरने के लगभग 3 से 4 महीने, मतलब कम से कम ये समझ सकते हो कि 3-4 महीने से पहले, बाद में तो कभी भी हो सकता है, 3-4 महीने का एवरेज टाइम ये होता है, जो कि हर एग्जाम में इतना रेलवे देता ही देता है, इससे कम किसी में नहीं देता। पर आपके एग्जाम की जो संभावना है वो कब तक बन रही है, मैंने आपको समझाया था कि देखिए अभी आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है 2024 वाली, और ये हमारे जो एनुअल कैलेंडर होता है उसमें सबसे लास्ट में एग्जाम क्यों कराया जाता है, शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त। जो ये हमारी वैकेंसी है इसका जो सीएन नंबर होता है वो क्या होता है, सीएन नंबर इसका 9 होता है, ठीक है। क्या होता है इसका सीएन नंबर, देखो पहले जो अभी इससे पिछली परीक्षा थी ये 2024 वाले कैलेंडर में, इसका सीएन नंबर आप देख सकते हैं 8 है, सीएन नंबर 8। और आप देखो साल के सबसे लास्ट में यही एग्जाम हो रहा है ना, यानी जो 2024 के कैलेंडर का लास्ट वैकेंसी ये हो रही थी, पहले सीएन नंबर 8 था, अब ये सीएन नंबर 9 हो चुका है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोल 2025 वाली परीक्षा में ऐड हो गया था। तो यानी इस बार वाली जो परीक्षा में हमारा जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का, वो क्या होगा, सीएन नंबर 8 हो चुका है ये। तो यानी कि इस साल के लास्ट में वो वैकेंसी होगी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम कब हो सकता है, तो मैंने देखा कि हमारे पहली वैकेंसी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8वें नंबर पर लेवल बनाता था, यानी कि मिनिस्टर वाला भी पहले हो जाता है, क्योंकि ये 8 पर आ चुका है, ये पहले 7 था, अब ये 8 हो गया है, और लेवल 1 अब क्या हो गया, सीएन नंबर 9 हो गया। तो अभी लास्ट में ही होगा इसका एग्जाम लेवल 1 का, ठीक है, अगली वैकेंसी में। तो हमारा इसी प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले तो एलपी होना चाहिए था, क्योंकि सीएन नंबर 1 है ना। पर हमारा सेक्शन कंट्रोलर पहले क्यों करा दिया, क्योंकि भैया इस बार रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इस पदों की बहुत ज्यादा नीड है, इस वजह से इस एग्जाम को पहले करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है सब हमारा एग्जाम जो होता है सीएन नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो पहले सीएन नंबर जो 1 होता है इसका एग्जाम होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, सीएन नंबर 1 में एग्जाम होता है, उसके बाद हमारा जो होता है सीएन नंबर 2, उसके बाद सीएन नंबर 2 का होता है टेक्निकल वाला, फिर सीएन नंबर 3 होता है पैरामेडिकल, यानी यही क्रम होता है। ऐसे चलते चलते फिर लेवल 8 आएगा, कौन सा, जो इस अभी वैकेंसी आई है आइसोलेटेड वाली, ये लेवल 8 अब ये हो चुकी है। और सबसे अंतिम में हमारा एग्जाम होगा ये लेवल, देखो सीएन नंबर 9, सबसे अंतिम नंबर। अभी तक 8 वैकेंसी थी, अब एक और पोस्ट बढ़ गई है, इसलिए अभी 9 हो गई है, ठीक है। तो इस साल के अंत में ये एग्जाम होगा, ठीक है। जिन भी बच्चे ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके फॉर्म जो है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पता है 21/1/2026 को फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। बाकी फॉर्म भरना शुरू ही हो चुका है, ठीक है।
फॉर्म भरना जो है 21/1/2026 से आपका शुरू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 20/2 रहने वाली है। यहाँ पर मेरे भाई 18 से 33 एज लिमिट होगी, 1/1/2026 को देखते हुए काउंट की जाएगी। इसमें 22,000 पोस्ट टोटल दी गई है और मेरे दोस्त काफी अच्छा आंकड़ा है। यहाँ पर अगर आप तैयारी करेंगे, एक सिंगल एग्जाम देकर ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मुझे इस पोस्ट में कोई दिक्कत आपको ना लग रही होगी। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो एग्जाम कब तक होगा, देखिए आंकड़ा लगाया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक में हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी में एलपी, तो फरवरी से मार्च तक ये चलेगा। फिर मार्च से हमारा टेक्निकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल इन पोस्टों में भी 30-30, 35-35, 40-40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो एक महीना इनका भी चलता है, कम से कम 20 दिन प्लस ही चलता है आपका। एनटीपीसी थोड़ा बड़ा एग्जाम है, तो इसमें भी एक महीना तो ले गए, फरवरी मार्च, अगर इसको कहे तो ये अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल, फिर ये मई में होगा। ठीक है, मई के बाद आपका क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये कहीं जो एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर में कहीं जाकर एग्जाम आपका होगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, यानी आपके पास अभी बहुत लंबा समय है दोस्त, अभी कहीं बहुत लंबा समय है आपके पास तैयारी करने का। ठीक है भाई, आ जाइए। और ये 2026 का कैलेंडर है, इसमें वैकेंसी ही कब आएगी, सितंबर अक्टूबर में आएगी। 2011 वाली अक्टूबर नवंबर में, वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही चला जाता है, हमेशा की बात रही है कि दिसंबर में पहुंची जाती है। तो 2026 का लास्ट दिसंबर में आएगा, फिर इसका एग्जाम 27 में 28 में कहीं जाकर होगा। तो इन बच्चे जो इसकी ग्रुप डी की अभी 25 वाले की तैयारी कर रहे हैं, तैयार रहो बिल्कुल बिंदास तरीके से, घबराना मत। ठीक है, तो सैलरी कितनी मिलती है, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से मैं बता दूं तो लेवल में 18,000 तो बेसिक पे, इसमें आपका डीए जुड़ता है, महंगाई भत्ता, एचआरए होता है, ठीक है, टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो 26,000 से 30,000 यहाँ पर हमारी सैलरी मिलती है। सभी अलाउंसेस को अगर जोड़ दिया जाए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 22,000 उठा रहे हैं, कोई 25,000, कोई 24,000 उठा रहा है, ऐसा नहीं कि सबकी 30,000, 32,000, 35,000 नहीं भाई। जो बहुत ज्यादा वर्कलोड, जिसको घर से मतलब ही नहीं है, या कह सकते हैं जिसको पैसा ही कमाना है, वो दिन रात वहां पर नाइट शिफ्ट भी कर रहा है, एक्स्ट्रा भी लगा रहा है, कोई दोस्त चला गया उसकी जगह पर भी खुद कर रहा है, एक्स्ट्रा भी ड्यूटी कर रहा है, तो उसको बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तब जाकर कहीं आपकी सैलरी होगी 38,000, 40,000, 42,000, नहीं तो वही आपका 22 से 25, 27 बस इतना रहता है। ठीक है, और थोड़ा सा डिपेंड करता है सिटी पर भी, भाई आप एक्स सिटीज में हो, वाई जेड, अगर आप जेड सिटीज में डाल दिया तो सैलरी आपकी 18 से 20, कम से कम ये मान लो कि 20 से 22-23,000, बस इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, वर्क क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए पोस्ट के हिसाब से होता है भैया, ये ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, तो आपको इसमें देख रेख करना, सहायता करना, ये सारे काम करने होते हैं। यानी कि जो क्या होते हैं मेरे भाई, जो हमारे क्या होते हैं जो मतलब इंजीनियर होते हैं, उनके साथ में आपको रहना पड़ता है। जैसे आप टेक मेंटेनर के रूप में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें पटरियों की देखरेख करना, मरम्मत करना। अगर आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन अगर आप बनते हो तो सिग्नल करना, पटरियों की चेंज करना, उनकी मदद करना। हेल्पर की पोस्ट में अगर जाते हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या एसएनटी में, इन विभाग में, वहाँ के जो इंजीनियर होते हैं उनके साथ जो टेक्नीशियन जो है उनकी आपको हेल्प करनी पड़ती है, किनके टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी आपको हेल्प करनी पड़ती है। हॉस्पिटल अटेंडेंट में, रेलवे अस्पतालों में आपको हेल्प करनी पड़ती है। तो ये हमारी टोटल पोस्ट दी गई है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, देखिए एज लिमिट तो 18 से 33 है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 2 या 3 साल का इस बार रिलैक्सेशन दिया जाए, तो उसमें जैसा भी आवाज उठाएंगे अपन लोग भी आपके साथ हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो 10वीं पास आप होने अनिवार्य हैं। पहले इसमें कुछ पदों में 10वीं के साथ साथ ITI मांगा जा सकता था, पर अब इसको हटा दिया गया पूरी तरीके से, 10वीं पास बच्चा ही इसको भर पाएगा। ठीक है भैया, तो ये शानदार मौका है, अपना तैयारी करिए। इस चैनल पे दोपहर 3 बजे पूरी क्लासेस चलती है बिंदास तरीके से, अभी लाइव चल रहा होगा, एक बार जाकर विजिट करना, पूरा लेक्चर देखा करो। आपको 40 दिन के अंदर 40 लेक्चर मिलेंगे, यानी 40 दिन 40 लेक्चर, पूरा रीजनिंग समाप्त, ऐसा निचोड़ कहीं नहीं मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसको पूरा तैयार कर सकते हो बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कहीं पर 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज पूरा फ्री बैच, सोचो एक वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म, यानी एक वीडियो को देखने के लिए 4 दिन खराब नहीं करने पड़ेंगे। 1 शॉट वीडियो, उसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेंगे, उसके हैंडराइटिंग नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने बुक अपनी वहां पर फ्री डाल दी है टेलीग्राम पे, रीजनिंग बाय विकास सर, वीडियो के नीचे लिंक होगा, उसको जाओ चले जाना, ज्वाइन कर लेना। ऊपर पिन कर दिया है बुक का लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो बुक ओपन हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो शानदार रिवीजन करना। पिछला बैच 190 लेक्चर में मैंने खत्म किया, ये पूरी बुक मैंने वहां पर अपलोड कर दी है, रीजनिंग बाबा पर चले जाना।
है इस चैनल पे, यहाँ लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना, टेलीग्राम ऑप्शन आएगा, सीधा जुड़ जाना, ठीक है। बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी रीजनिंग में 30 की मेरी है, घबराना मत मेरे भाई, कहीं भी चले जाओगे 40 चैप्टर पूरा निचोड़ नहीं मिलेगा, पर यहाँ इस चैनल पे आपको पूरा मिलेगा। ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, देख सकते हो। यहाँ पर वर्बल में 22 चैप्टर है, ये देखिए अल्फाबेट सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड, रूल, एस्टिमेशन, कंडीशन, नंबर, लेटर एंड सिंबल हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, मैथमेटिकल, मिसिंग नंबर, इक्वलिटी, वेन डायग्राम, इनपुट आउटपुट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, ये टोटल 22 चैप्टर ये हो गए। फिर ये हमारा नॉन वर्बल हो गया, ये हमारा लॉजिकल पार्ट हो गया, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। बस आप लोग साथ देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो मेरे भाई क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरी इस वीडियो का माध्यम ये था कि आपको जगाना कि आप 10वीं पास कर चुके हो तो फॉर्म मत जरूर भरना मेरे भाई। इस वैकेंसी में फॉर्म भरे जाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि जो सब सोच रहे हैं कि सर फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं, इससे ज्यादा तो किसी में भरे भी नहीं जाते, तो मेरे भाई अगर तुम रह रहे थे ना तो तुम भी भरो, काहे मौका छोड़ रहे हो, ठीक है। मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को जगाना मेरा कर्तव्य है, चाहे किसी भी प्रकार से जगाऊं, ठीक है भैया। वैकेंसी में 1 सीट लेनी है तो लेके रहेंगे, ठीक है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया जाए पहाड़ में, है ना, वही वाली बात है, हम बब्बा चले पहाड़ में, तो पहाड़ में तो नहीं जाना मेरे भाई, पर तैयारी फुल रखो, फुल सपोर्ट है तुम्हारे भाई का, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना, फ्री कंटेंट मतलब फ्री कंटेंट, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर देना, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए इतना अच्छा सोचता है। जिस बच्चे को उसको आप भेजोगे ना वीडियो को, अपने दोस्त को, सहेली को, फ्रेंड को, और या भाई हो, उसको भी फील होगा कि यार मेरा एक भाई है, मेरे लिए सोचता है कितना, है ना। उसने मुझे एक वीडियो भेजी, क्योंकि मैं भी अभी 10वीं पास कर चुका हूं और मेरा अभी फॉर्म भरने का समय आ रहा है। अगर आप फॉर्म भर दोगे ना, उसको बड़ा प्राउड फील होगा कि यार एक मेरा भाई है, उसने मुझे वीडियो शेयर की, क्यों, क्योंकि वो भी चाहता होगा कि मैं भी तैयारी करूं, मैं भी इसका फॉर्म भरूं। और सोचो, आप जो रुपया दोगे ना वो वापस आपको रिफंड हो जाता है। जनरल ओबीसी 500 रुपया देते हैं, 400 रिफंड हो जाते हैं। अगर बाकी SC ST ओबीसी या फीमेल हो, वो जितना 250 लगते हैं, 250 के 250 रिफंडेबल होते हैं। CBT एग्जाम देने पास की जरूरत नहीं, एग्जाम में बैठोगे ना तुरंत रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन ही नहीं कोई, समझ रहे हो ना, मजा एकदम बढ़िया। करो यार, एक बार देखो तो अपने आप को, अगर तुम इसको भी नहीं ले पाओगे तो क्या कर पाओगे भाई। अपने दोस्त को प्राउड फील कराओ यार कि ले मैंने तो वीडियो भेजी यार, मोटिवेट हो और तैयारी कर, मैं तेरे साथ हूं यार, काहे को दिक्कत लेता है। लाइव पढ़ेंगे डेली दोपहर 3 बजे, चाहे लेक्चर 2.5 घंटे में खत्म हो, चाहे 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक लाइव चलेगा, डेली पढ़ते हैं। नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम।